कर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने है। केंद्र सरकार की एक बड़ी नई पहल जो पूरे देश में लागू की जा रही है, वो क्या है मित्रों? रेलवे की परीक्षाएं, एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं, बैंकिंग सेवा से संबंधित परीक्षाएं अलग अलग नहीं होंगी। इनकी भर्तियां तीनों विभाग अपने स्तर से अलग अलग करते थे, किंतु अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इनकी एक कॉमन परीक्षा होगी, ताकि विद्यार्थियों को अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग स्थानों में भटकना न पड़े, किराया लगाकर जाना न पड़े और अलग अलग तैयारी करना न पड़े। तो मित्रों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो बने रहें मित्रों। और इस परीक्षा का नाम क्या है? CET कैट। CET कैट क्या है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात संयुक्त पात्रता परीक्षा। मित्रों, ये CET की अवधारणा अचानक केंद्र सरकार के दिमाग में अभी नहीं आई है। ये जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया था, उस बजट में NRA का उल्लेख किया था, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का उल्लेख किया गया था और उसी को अब कार्य रूप में परिणित किया गया है। तो मित्रों, CET के बारे में समझ गए होंगे। पूरे भारतवर्ष में कर्मचारी चयन आयोग SSC दोनों लेवल, ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, इसी प्रकार रेलवे, भारतीय रेलवे में जो नॉन टेक्निकल क्षेत्रों में भर्तियां होती हैं, उन सभी भर्तियों जैसे टिकट चेकर, TC और क्लरिकल, ये सभी परीक्षाएं और IBPS बैंकिंग सर्विस से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं और IBPS रूरल ग्रामीण जिसको RRB कहते हैं, ये सारी परीक्षाएं अलग अलग अब नहीं होंगी और इनके लिए भारत सरकार ने एक नया रिक्रूटमेंट करने के लिए बोर्ड स्थापित कर दिया है। उसका नाम है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एजेंसी का काम करेगी और अब SSC रेलवे और IBPS रूरल अपनी अलग अलग भर्तियां नहीं करेंगी। मित्रों, आगे क्या होगा? अब सब दोस्तों, आप लोग के बच्चे, आप लोग के भाई बहन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात स्वाभाविक है आना कि ये SSC कॉमन होगी, तो हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन में तैयारी कर रहे हैं या जो हायर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको एक साथ परीक्षा देना पड़ेगा? तो नहीं मित्रों, ये तीनों परीक्षाएं 3 स्तर पर आयोजित होंगी, क्योंकि 3 स्तर कौन कौन से माने जाते हैं? एक हाई स्कूल लेवल, एक हायर सेकेंडरी लेवल, दूसरा ग्रेजुएशन लेवल। तो हाई स्कूल लेवल में जो नियुक्तियां होती हैं, जिसमें हाई स्कूल उत्तीर्ण परीक्षा माना जाता है, उसके लिए CET अलग निर्धारित होगी, उसका CET अलग एग्जाम लेगी, जिसमें 10वीं पास मांगा जाता है। इसी प्रकार जिन परीक्षाओं में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है, उनके लिए CET अलग होगा। इसी प्रकार जो ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षाएं होती हैं, जैसे SSC ग्रेजुएशन लेवल रेलवे के अधिकारियों की और IBPS में प्रोविजनरी ऑफिसर की जो भर्तियां होती हैं, उनका लेवल, उनके लिए CET अलग होगा। अर्थात 3 प्रकार के 3 स्तर के CET एग्ज़ाम होंगे। अब मित्रों, अब ये CET आने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये CET आ गया तो अब रेलवे और SSC और IBPS बोर्ड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है मित्रों। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, इसको ट्रीट किया जाएगा प्रीलिम एग्ज़ाम के रूप में, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा को इसका दर्जा दिया जा रहा है इस एग्ज़ाम को। जैसे SSC में 2 लेवल होते हैं, पहले प्रीलिम
फर्स्ट लेवल, फिर लेवल 2। इसी प्रकार बैंक के में कहते हैं प्रीलिम निकाल लिया, फिर मेंस निकालना है। इसी प्रकार रेलवे में भी होने लगा है आजकल। तो ये प्रीलिम के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा। बच्चा उत्तीर्ण कर लेता है तो हम ये कहेंगे प्रीलिम क्वालिफाई कर लिया, ठीक है ना। अब ये तीनों विभाग अपने स्तर पर चाहें तो सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम अर्थात मेंस एग्ज़ाम ले सकते हैं चाहे तो, और यदि नहीं चाहते हैं तो उसी लेवल के आधार पर ये भर्ती कर सकते हैं। मित्रों, ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद प्रत्येक परीक्षार्थी को एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। इस स्कोर कार्ड में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक और उसका मेरिट में स्थान लिखा होगा, जिससे ये निर्धारित होगा कि उसको किस योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाए, अर्थात उसकी योग्यता क्या है, रैंकिंग क्या है। तो इस स्कोर कार्ड के आधार पर बैंक, रेलवे और एसएससी अपने यहाँ प्रीलिम के रूप में उसको ट्रीट करेगा। और इस स्कोर कार्ड का प्रयोग वो व्यक्ति चाहे तो अच्छा मार्क्स का स्कोर कार्ड है तो 3 साल तक प्रयोग कर सकता है। मैं 3 साल, ये गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, हो सकता है उस स्कोर कार्ड पर प्रथम वर्ष में चयनित नहीं हुआ हो तो सेकेंड ईयर में उस स्कोर कार्ड के आधार पर वो चयनित हो सकता है। ये स्कोर कार्ड 3 साल तक प्रयोग करने का एक और अन्य उदाहरण है कि 2 साल तक प्रयोग करने का मेरे पास, जैसे गेट का एग्ज़ाम होता है उसमें एक परीक्षार्थी जो एक बार पास कर लेता है उस स्कोर कार्ड को 2 साल तक प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर वो अपने स्कोर कार्ड का 3 साल तक प्रयोग कर सकता है। मित्रों, परीक्षा का आयोजन CET का आयोजन साल में 2 बार होगा और ये दोनों बार परीक्षा यानी कि कॉलेज लेवल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तीनों लेवल के लिए 2 बार होगी, यानी 6 परीक्षाएं होंगी। ये अब मित्रों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो परीक्षा का माध्यम केवल हिंदी और इंग्लिश नहीं होगा, हमारे देश की 12 भाषाओं में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसे गुजराती, मराठी और साउथ इंडियन लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो मित्रों, इससे भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है किसी विशेष राज्य के बच्चों को कि हमारी भाषा में होगा कि नहीं। अब स्कोर कार्ड का महत्व क्या है दोस्तों? स्कोर कार्ड का महत्व तो ये है कि ये 3 एग्ज़ाम में तो आप प्रीलिम के रूप में इस स्कोर कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि रेलवे चाहे तो मुख्य एग्ज़ाम ना लेना चाहे तो उसी स्कोर कार्ड के आधार पर डायरेक्ट भर्ती भी कर सकता है। यदि निजी क्षेत्र की भी कुछ कंपनियां चाहें तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस स्कोर कार्ड के आधार पर बच्चों का चयन कर सकती हैं। यदि इतना ही नहीं, यदि हमारे देश की राज्य सरकारें चाहें तो इस स्कोर कार्ड के आधार पर वो अपने राज्य स्तर पर भी नियुक्तियां कर सकती है, ताकि नियुक्ति परीक्षा, चयन परीक्षाओं में अफराद जो पैसा खर्च होता है भारत सरकार का और बच्चों का, उसकी बर्बादी को रोका जा सके और बच्चों को पूरे देश में परीक्षा देने के लिए इस कोने से उस कोने में भटकने से बचाया जा सकता है। तो ये स्कोर कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। किंतु ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है मित्रों कि तकनीकी परीक्षाओं को इससे अलग रखा गया है। तकनीकी ही नहीं, पुलिस परीक्षा को भी अलग रखा गया है, रक्षा क्षेत्र आर्मी की परीक्षा को अलग रखा गया है, मेडिकल एग्ज़ाम को भी अलग रखा गया है, क्योंकि उनके पेपर अलग होते हैं, उनके मापदंड अलग होते हैं। और इन परीक्षाओं, रेलवे और बैंकिंग और ये जो हमने बताया एसएससी, इनके लगभग एप्टीट्यूड और जनरल अफेयर्स और जनरल अफेयर, इसके बाद मैथमेटिकल सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, ये चारों एग्ज़ाम जो मैंने बताए ये इन तीनों परीक्षाओं में कॉमन होते थे। इसलिए सरकार ने इन तीनों के लिए एक ही CET निर्धारित किया है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने साथियों को भी बताएं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। OSL 1 स्टेप लर्निंग के लिए धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट।